दोस्तों, चुनाव आयोग ये कहता फिर रहा था इससे पहले तक कि जो आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा वो आरोप सही नहीं है। यानी विपक्ष जो ये कह रहा है ईवीएम में धांधलेबाजी हो रही है, चुनाव आयोग ध्यान नहीं दे रहा है, वो आरोप सही नहीं है। तो विपक्ष को थोड़ा मंथन करना चाहिए, विपक्षी दलों को, विपक्ष के नेताओं को थोड़ा मंथन करना चाहिए अपने आरोपों पर। लेकिन सबसे जरूरी बात ये कि चुनाव आयोग के निर्देशों को, दिशा निर्देशों का सबसे ज्यादा उल्लंघन अगर कोई कर रहा है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल है। कायदे से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। दोस्तों, मामला सामने आया है महाराष्ट्र से। आजकल महाराष्ट्र से ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि हर कोई सुनकर देखकर दंग है। इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आए जो सीधे तौर पर हिंसा से जुड़े हुए। पहले गोलियां चलती है बीजेपी नेता द्वारा थाने में, उसके बाद लाइव कैमरे पर उद्धव गुट के एक नेता की हत्या कर दी जाती है। फिर तीसरा, एक पत्रकार पर, एक स्वतंत्र पत्रकार पर, निखिल वागले नाम के वरिष्ठ पत्रकार पर हमला किया जाता है। उसका आरोप भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगता है। अब आरोप लग रहा है एक शिंदे गुट के विधायक पर, जिन्होंने अपनी बात पहुंचाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। बच्चों को वो क्या कहते नजर आए हैं इस खबर में आपको मैं बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों देखिए, अभी फिलहाल चुनाव बहुत नजदीक है और चुनाव नजदीक होने के साथ साथ हर पार्टी अपनी मशक्कत में लग गई है कि किसी भी तरीके से चुनाव के लिए वोट जो है जुटाए जाए। लेकिन उसके लिए बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कुछ ही समय पहले निर्देश दिया था। अब उस निर्देश को ताक पर रखकर शिंदे गुट के विधायक ने क्या किया है, जरा ये सुन लीजिए। आपकी स्क्रीन पर बिना देर के आपको एक खबर दिखा रही हूं जिसका कहना है महाराष्ट्र के हिंगोली में स्कूली छात्रों को दी गई एक अजीब सलाह के लिए शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर को एमवीए दलों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। संतोष बांगर ने छात्रों से कहा, अगर आपके माता पिता अगले चुनाव में मुझे वोट नहीं देते हैं तो 2 दिनों तक खाना ना खाएं। उनका यह बयान कैमरे में कैद हो गया, जिसका क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से आने वाले जो विधायक है संतोष बांगर, निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संबंधी गतिविधियों में बच्चों का इस्तेमाल करने के खिलाफ जो जारी एक निर्देश दिया गया था, उसके 1 हफ्ते से भी कम में इन्होंने बच्चों से मांग कर डाली। यानी बच्चों को ये सिखाते पढ़ाते नजर आ रहे हैं उस वीडियो में कि अगर आपके माता पिता मुझे वोट ना करें तो आप खाना मत खाना। ये बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तब हुआ है जब हाल ही में चुनाव आयोग ने एक निर्देश जारी किया था, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल चुनावी वोट के लिए या राजनीति के लिए बच्चों का इस्तेमाल नहीं करेगा, इलेक्शन कैंपेन के लिए भी बच्चों का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये साफ सीधे तौर पर कहा गया था। अब आप सोचिए कि चुनाव आयोग के मुताबिक वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है और ये बाल श्रम अधिनियम 1986 का उल्लंघन भी है। तो यानी आप ये समझ सकते हैं कि शिंदे गुट के विधायक जो है ये एक बड़े अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। दोस्तों, एमवीए ने संतोष बांगर पर इसीलिए एक्शन की मांग जो है की है। मराठवाड़ा के ये पूरा जो मामला है बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए, इस पूरे मामले में इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया है वो नियम कायदों के खिलाफ है, सही नहीं है। इन्होंने जो कुछ किया है वो सही नहीं है, उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। तो मराठवाड़ा के कलमनुरी से शिवसेना के विधायक है संतोष बांगर, उनकी विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने आलोचना की है और उन पर अपना राजनीतिक हित साधने के लिए स्कूली बच्चों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। जिला परिषद स्कूल के छात्रों को संबोधित करते हुए संतोष बांगर ने कहा कि अगर आपके माता पिता खाने से इनकार करने पर सवाल उठाते हैं तो आपको उनसे कहना चाहिए संतोष बांगर को वोट दीजिए, तभी हम खाना खाएंगे। उन्होंने जिन बच्चों के सामने बात कही वो सभी 10 साल से भी कम उम्र के बच्चे थे। ये उल्लंघन है कि नहीं, इसको तो यहीं से समझा जा सकता है। 10 साल से भी कम की उम्र के बच्चों को आप ये सिखा रहे हैं कि वोट आपके माता पिता को किसको देना चाहिए किसको नहीं, ये आप उन्हें जाकर कहिए मेरी तरफ से। सोचिए, तो आप में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस शायद आप भूल गए, या आप अपनी नैतिकता भूल गए, या चुनाव आयोग का नियम कायदा आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, उनके निर्देश आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, यही माना जाएगा ना। फिर क्या माना जाए। जो खबर है दोस्तों ये कहती है कि विधायक ने स्कूली छात्रों से अपने नाम का नारा भी लगवाया
महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने वोट हासिल करने के लिए छोटे बच्चों का शोषण करने के आरोप में संतोष बांगर के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। संतोष बांगर का विवादों में रहना नई बात नहीं है दोस्तों। इससे पहले इसी साल जनवरी में इन्होंने कहा था कि अगर 2024 लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र की सत्ता में वापस नहीं आए तो सार्वजनिक रूप से वो फांसी लगा लेंगे। तो ऐसे विवादित बयानों में घिरे होने के बावजूद भी अगर इन साहब को इस तरीके के बयानों के बाद छोड़ दिया जाता है, वो भी तब जब इन्होंने अपने हित के लिए, जैसा इनके ऊपर आरोप लग रहा है, अपने हित के लिए इन्होंने बच्चों का इस्तेमाल किया, तो फिर दोस्तों ये ठीक नहीं होगा। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की बहुत जरूरत है और ऐसे हर नेता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जरूरत है जो बच्चों का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। आपको बच्चों का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार जो है नहीं दिया गया है, वो भी वोटों की राजनीति करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल। माता पिता किसको वोट देंगे ये 10 साल से कम उम्र का बच्चा तो जान भी नहीं पाएगा। वोटिंग का अधिकार कब मिलता है? 18 साल से ऊपर की उम्र जब आपकी हो जाएगी तब आपको वोटिंग का अधिकार मिलेगा। किसी बड़े को किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं, ये आप सिखा रहे हैं बच्चे को, छोटे बच्चे को जो पढ़ रहे हैं अभी, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल से भी कम उम्र के बच्चे। और क्या सिखाया जा रहा है कि आप खाना मत खाना। देखिए बच्चे जो होते हैं ना, उनके दिमाग पर बहुत जल्दी ऐसी चीजें चढ़ती है। ये इनको यहां सिखाया जाएगा, वो वहां जाकर हो सकता है कि बहुत से बच्चे वो थोड़े से शार्प माइंडेड हो तो वो ऐसा ना करें, लेकिन बहुत सारे बच्चे दोस्तों ऐसे हैं जो कि मनोवैज्ञानिक तौर पर इतने समझदार नहीं होते, छोटे बच्चे होते हैं, उनको जो सिखा दिया जाता है वो वही करते हैं। अब वो अगर सीख कर वहां जाएंगे घर पे यही सब बोलेंगे तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या शिंदे सरकार इस पर थोड़ा गौर फरमा रही है? और ऐसे नेताओं को स्कूल में घुसने कैसे दिया जा रहा है? सवाल तो ये है। ऐसे नेताओं को बच्चों के सामने भटकने भी नहीं दिया जाना चाहिए ताकि अपनी राजनीति ना कर पाए। दोस्तों इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।